रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको पता है आज पार्लियामेंट में क्या होने वाला है? देखिए, सामान्य रूप से पार्लियामेंट जो है वो शनिवार को नहीं चलती है। शनिवार को पार्लियामेंट का रिसेस होता है, छुट्टी होती है और अभी तक ये हो रहा था कि भाई शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा सेशन, लेकिन सेशन समाप्त नहीं हुआ। शनिवार को सेशन चलने वाला है, यानी आज सेशन चलने वाला है। और न केवल सेशन चलने वाला है भाई और भाइयों और बहनों, एक व्हिप भी जारी किया गया है। व्हिप जारी किया गया है सारे के सारे बीजेपी के सांसदों को कि वे उपस्थित रहें। तो ऐसा क्या होने वाला है? शनिवार को क्या विशेष होने वाला है? शनिवार को यानी आज मोदी जी कौन सा सरप्राइज लाने वाले हैं? कौन सा अचानक एक हंगामा करेंगे जिससे पूरे विपक्ष की लंगोटी खुल जाएगी? क्या होने वाला है? मैं बताता हूं क्या होने वाला है। आज औपचारिक रूप से, जी औपचारिक रूप से, हवा की बातें नहीं है, हवा की बातें नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आज हिंदू राष्ट्र का रोड मैप पारित किया जाएगा ऑफिशियली, औपचारिक रूप से। आप कह रहे हैं कैसे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी लाया गया और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस अवसर पर योगी जी ने क्या कहा वो सब आपने सुना। उन्होंने पांडवों के 5 गांव वाली पूरी उपमा सुना दी। वो बोल दिया उन्होंने कि दुर्योधन वो भी दे न सका और जो समाज का गौरव ले न सका, ये बता चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 3 बातें आएंगी कल। प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा कल राम मंदिर के उपलक्ष्य में, वो सबसे पहले ये उसमें होगा कि भगवान राम जो हैं वो भारत और भारतीयता के प्रतीक हैं। ठीक है साहब? सब भूल जाइए उसके बाद में। आप अशोक चक्र भूल जाइए, आप नेहरू जी को भूल जाइए, आप गांधी जी को भूल जाइए, आप जितने भी हमारे सेक्युलर सिंबल और प्रतीक जो बनाए हुए थे, ताजमहल को भूल जाइए, सब भूल जाइए। क्यों? क्योंकि यह अब भारत की संसद औपचारिक रूप से, दोनों सदन यह प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि भगवान राम ही भारत की और भारतीयता के प्रतीक है, एक बात। दूसरी बात कि भगवान राम ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वैसे तो आप कहेंगे कि ये बात तो जो पहली बात है उसी में आ जाती है, लेकिन उसको और भी अधिक, जिस पे कहे कि उसको और भी जोर देने के लिए, उस पे और भी अधिक दबाव डालने के लिए ये और कहा जाएगा। फिर ये भी कहा जाएगा कि भगवान राम जो हैं वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भी प्रतीक हैं। अब इसको आप जो मोदी जी ने स्पीच दी थी, याद है ना? 22 जनवरी को जो मोदी जी की स्पीच दी थी, उसका जो सबसे प्रभावी जो अंश था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसको इनसे रिलेट कीजिए और उसके बाद फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। क्या कहा था उन्होंने?
ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, व्यापक है, राम विश्व है, विश्वात्मा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इन दोनों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा कि राम के नाम को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप है वो तैयार कर दिया जाएगा कल, और उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? जो लोग भी आज तक ये कहते थे कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है, हिंदू राष्ट्र कैसा होता है, जब भगवान राम ही प्रतीक बन जाएंगे भारत के तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तो फिर क्या अशोक वाला सेक्युलर राष्ट्र होगा क्या? अशोक को अशोक महान किसने बनाया? अशोक को हमारी पूरी परंपरा में कभी भी किसी भी प्रकार का आदर नहीं दिया गया, क्योंकि उसको हत्यारा मानते थे, उसको धर्म विरोधी मानते थे। उसकी प्रतिष्ठा हमारी परंपरा में धर्म विरोधी ही है, लेकिन अंग्रेजों ने उसके शिलालेखों को लेकर, और चूंकि उनका तो सदैव का कार्य यही रहता था कि उनको तो किसी भी प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाना होता था, तो उन्होंने अहिंसा, चूंकि भारतीय परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान रखती थी, और भारतीय जो अहिंसा थी वो मन की अहिंसा थी, वो गांधी जी वाली अहिंसा नहीं थी जिसमें हठ जो था उसको यहाँ हिंसा माना जाता रहा है। लेकिन गांधी जी ने अपने हठ को भी अहिंसा कर दिया, और जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को हिंसा करार कर दिया, तो पूरे पैमाने बदल दिए। वो वाली परंपरा नहीं है ये शुद्ध रूप से भगवान राम की, भगवान राम जो सदैव, आपने देखा होगा कि बिना बिना धनुष बाण के आपको भगवान राम के वयस्क रूप की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम जहाँ है वहाँ न्याय है, वहाँ हर प्रकार की जो आप ये कह सकते हैं कि जो सनातन नीति है वह है, और वो न्याय जो है वो सबके लिए है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, और जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? अपने स्व की पहचान करना, स्व में समष्टि, जो स्व में समष्टि देखता है वह सनातन है, तो उसकी प्राप्ति करना राम राज्य की अंतिम परिकल्पना थी, और उसी में वहाँ सारे व्यक्ति, सारी जनता, नर नारी सभी उसी उदात्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहते थे। लेकिन राम के न्याय में यह भी था, राम के न्याय में ऐसा नहीं था कि राम के न्याय में केवल दान था। राम के न्याय में साम दान दंड भेद, जो राजधर्म है, उस राजधर्म के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ का परित्याग किया, या जो अपने सुख का परित्याग किया। तो भाई अब ये बताओ कि जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हमारे बगल वाले क्या करेंगे? हमारे बगल वाले तो छोड़िए, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं तौकीर रज़ा जैसे लोग, वो क्या करेंगे? ओवैसी क्या करेगा? क्या ओवैसी छोड़ के हिजरत कर जाएगा? हमारी आरफा क्या करेगी? हमारी साइमा क्या करेगी? हमारी सबा क्या करेगी? हमारी इरीना अकबर क्या करेगी? ये सब लोग क्या करेंगे? ये बताएँ। हमारे रवीश बाबू क्या करेंगे? रवीश बाबू तो वैसे ही मेल्टडाउन में लगे हुए हैं, पूरी तरह से मेल्टडाउन हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचेगा, उनका लगता है पूरी तरह से वो भाप बन के उड़ने लगेंगे। यही कमी रह गई है। कल क्या कहेंगे? रवीश बाबू क्या कहेंगे कि क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र चल रहा है?
क्या हमारे संविधान के मूल्यों का ह्रास हो गया है? क्या हमारे संविधान को 10 फीट गड्ढा खोद कर और उसको गाड़ने की तैयारी हो रही है? हे रवीश नाम के मूर्ख, तुमको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का उच्चतम स्तर तभी होगा जब वो राम राज्य बनेगा। और राम राज्य तो भाई आपके प्रिय मोहनदास जी की भी तो परिकल्पना थी, तो फिर क्यों इतनी समस्या है? मोहनदास जी गांधी के सपनों को ही पूरा कर दो, इसको राम राज्य बना दो भाई। लेकिन राम राज्य में दुष्टों को दंड मिलता है, उद्दंडता का वहां कोई स्थान नहीं है। वहां दंगे करने वाले को प्रश्रय नहीं मिलेगा। वहां सर तन से जुदा के नारे देने वालों का हो सकता है कि स्वयं सर मुश्किल में पड़ जाए। ये सब तो होगा। और दंड नीति तो किसी भी न्याय व्यवस्था का आवश्यक अंग है। बिना दंड नीति के न्याय व्यवस्था आगे चल ही नहीं सकती, क्योंकि यदि दंड नीति नहीं होगी तो जो उद्दंड है वो भले लोगों को तंग इतना करेंगे कि भले लोग जो है वही सोचेंगे कि भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये राम राज्य है कि रावण राज्य है? रावण कौन होता है? रावण वो होता है जो राम की सीता का अपहरण करता है। वो होता है रावण। रावण के 10 सिर होते हैं। रावण के 10 सिर जो हैं वो 10 कमजोरियों का प्रतीक होते हैं। वो 10 कमजोरियां हमारे यहाँ हैं। मैं गिना सकता हूँ उनको। वो 10 कमजोरियां कौन कौन सी हैं भाई? वो 10 कमजोरियां आप नेहरूवाद से लेके, नेहरूवाद ले लीजिए, मार्क्सवाद ले लीजिए, मैकालेवाद ले लीजिए, मिशनरीवाद ले लीजिए, मुल्लावाद ले लीजिए, और उसके बाद फिर आप पश्चिम की गुलामीवाद ले लीजिए, और हमारे जो बैठे हुए हैं अहंकारी लोग, ट्रैडवाद ले लीजिए, और तरह तरह के आप 10 तो आराम से निकल आएंगे ना। तो 7 तो मैंने आपको गिना दिए, 3 अपने आप जोड़ लीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसलिए आप सभी लोगों को राम राज्य की, राम राष्ट्र की, क्यों, याद है ना, कहा था राम राष्ट्र भी है, राम से राष्ट्र की ओर। तो यह राम राष्ट्र, राम राज्य और उसका पर्याय हिंदू राष्ट्र आपको मुबारक हो। आप सभी को इसकी बधाई, आप सभी को इसकी शुभेच्छा। जय श्री राम।